व्यास नारायण जी कहते हैं, राजन, ये देवी की कथा और जिसके नाम है कथा, कहने और था से शब्द से बना है कथा, और पुरा और ना से बना है पुराण। पुरा माने प्राचीन और ना माने नहीं, प्राचीन हो करके भी पुराना कभी न होवे। कई सौ बार कथा सुन लोगे ना, तब भी ऐसे नहीं लगता है बहुत हो गया। कोई भी पिक्चर और कहानी को 10 बार 20 बार 50 बार देखोगे तो मन उब जाते हैं, लेकिन जिसको सुनने के बाद में कभी प्राचीनता लगे ही नहीं और सबसे ज्यादा प्राचीन है, इससे प्राचीन और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जितनी कथाएं हैं ये हमारे जीवन में पाप को नाश करने वाली होती हैं, और दुनिया के कथा चरित्र को सुनोगे तो उल्टा पाप बढ़ाने वाली होती है। दूसरे के निंदा कर रहे हो या बड़ाई कर रहे हो तो आपको क्या फायदा होगा। राजा की बड़ाई कर दिए, नेता मंत्री की जय जयकार कर दिए, बढ़िया फायदा करवाएगा करके, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है, भाग्य से ही फायदा होता है। और ये भाग्य जगता है इस देवी माता के शरण फराने से। व्यासपीठ में बैठे हुए ब्राह्मण के मुख से जो वाणी निकलता है वो एक एक अक्षर जगदम्बा के रूप होते हैं। और जब हम ताली बजाते हैं देवी मैया के दरबार में तो जो आवाज निकलता है वह भी जगदम्बा के रूप होता है। इसीलिए जो वाणी को कहा गया है शब्द ब्रह्म और ताली को कहा गया है नाद ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों का मुलाकात हो जाए तो फिर परम ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। जो भी कथाएं सुनते हैं तो हमारे चित्त में वह चरित्र दिखाई देता है। महिषासुर नाम का दुराचारी दैत्य प्रकट हुआ था जिसका नाम है महिषासुर। दो अर्थ है, महिष धन असुर, भैंसा था और राक्षस का रूप बनाया था, इसीलिए इसका नाम महिषासुर पड़ा। और दूसरा, जब माता की चिता में जलने पर फटाका टेप फूट करके फेंकाया था और पृथ्वी के कीचड़ में गिरा था तो पृथ्वी को मही कहा जाता है और उसके घाव को सासुर कहा जाता है। दोनों को मिला दिया गया, इसलिए उस दैत्य का नाम पड़ा था महिषासुर। यह भी बहुत प्रतापी था। अरे देवी के सामने खड़े होने किसी की औकात नहीं होती। ये उस जगदम्बा के सामने लड़ाई लड़ा है तो जितने बड़े बड़े राक्षस होते हैं ये भी पहले जन्म के कोई बड़े धर्मात्मा होते हैं। उसके पाप को धोने के लिए ही मेरी मैया अपने हाथ से उनको संहार कर देती हैं। देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा की स्तुति किया, जो जगदम्बा सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी। इसका मतलब इस दुनिया में कोई एक कण भी नहीं है जिसमें जगदम्बा का वास न हो। संसार के हर कण कण में मेरी जगदम्बा प्रकाश पुंज बन कर विराजमान है। तुम में माँ, मुझ में माँ, कण कण में माँ समाया है। ऐसा कोई कण नहीं जिसमें मेरी माँ का नहीं छाया है। हर जगह मेरी मैया अपना नूर समाई है और उसी से नया नया रूप मेरी माँ ने बनाई है। नया नया रूप बना दिया है। जगदम्बा गई देवताओं को बोली, देखो मेहनत करके कोई आदमी सुख शांति नहीं प्राप्त करता है, इसीलिए इस जीवन को जैसे 4 भाग में बांटा गया है उसी प्रकार से दिन को भी 4 भाग में बांट लेना चाहिए और उस दिन में 4 प्रकार के ही काम करना चाहिए। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को विद्यार्थी बन जाना चाहिए।
यदि 12 घंटा का दिन है तो 3 घंटा ब्रह्मचर्य अर्थात वेद पुराण का अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद में गृहस्थ और गृहस्थ धन कमाने का उम्र है, तो अपना ड्यूटी आदि काम करना चाहिए। तो 12 घंटा में 3 घंटा को धर्म कर्म पूजा पाठ पर लगाना चाहिए, तो निश्चित ही व्यक्ति सुखी रहता है।